जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बड़े उत्साह एवं लगन के साथ सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम का समय जो है अब बहुत ही नज़दीक है। तो आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं और एग्जाम में 30 नंबर जो है क्लियर करेंगे। सीटेट पास कराने वाली एक मात्र वीडियो जो है यूट्यूब पर पहली बार, जो कि क्लास 12 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग यानी व्याधि बीमारी जीवाणु द्वारा होते हैं? गेहूं में घुन लगना यानी गेहूं का किट्टर, सिट्रस टैंकर, भिंडी की पीत सिरा कमीर। ऑप्शन जो दिया गया है केवल सी सही है, ए बी सही है, केवल बी सही है, बी सी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पादप रोग जो है जीवाणु द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो यह होता है गेहूं में घुन लगना और सिट्रस टैंकर, इन दोनों के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। सिट्रस टैंकर नामक पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। सिट्रस टैंकर एक ऐसी बीमारी है जो सिट्रस प्रजातियों के पादपों को प्रभावित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को पहचान कीजिए। कथन पहला कह रहा है, तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया जाता है। सेकंड कथन कह रहा है, नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया जाता है। ऑप्शन है ए बी में से कोई भी नहीं सही है, केवल ए सही है, ए और बी सही है, केवल बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कथन पहला कह रहा है, तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया। यह बात सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है, नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया। तो यह बात जो है गलत होगा, दूसरा कथन गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय को ढूंढिए जो कॉलम ए में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विविध के साथ सही प्रकार से सुमेलित करता है। एक तरफ दिया गया कॉलम ए, दूसरी तरफ जो दिया गया कॉलम बी। पहले कॉलम में दिया गया गुलाब, यीस्ट यानी खमीर, फर्न यानी परांग, स्पाइरो गायरा। दूसरे कॉलम में जो दिया गया है मुकुलन, बीजाणु रचना, खंडन, परमाणु, कायिक प्रवर्धन। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है मिलान से संबंधित है। दो कॉलम दिए गए हैं, इन दोनों कॉलमों में कौन से कॉलम में सही मिलान किया गया है, वही क्वेश्चन कह रहा है। चलिए मिलान करते हैं। गुलाब का जो संबंध होगा, इसका संबंध होगा किससे? कायिक प्रवर्धन से। यानी ए का जो संबंध होगा वह किससे होगा? 5 से होगा, जो कि पहले ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, या दोनों ऑप्शन गलत है। दो ऑप्शन में दिए गए हैं, एक का 5, एक का 5। दूसरा क्या यीस्ट है? यीस्ट का जो संबंध होगा यह होगा मुकुलन से। यीस्ट यानी खमीर का संबंध होगा या मुकुलन से, जो कि बी का पहले से संबंधित है। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से एग्जाम में भी ऑप्शन को छाटेंगे मिलान करने वाला, तो आसानी से जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर आगे है फर्न। फर्न का जो संबंध होगा वह होगा बीजाणु रचना से, यानी सी का जो संबंध होगा वह दूसरे से। स्पाइरा स्पायर जो रोगाइरा है, इसका जो संबंध होगा यह खंडन से, यानी डी का संबंध होगा तीसरे से।
सेकंड ऑप्शन में जो है सही मिलान किया गया है, तो सेकंड ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। सामान्य मानव संबंधी रोग पर चर्चा करना, संतुलित आहार की परिभाषा द्वारा करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना, अनुभवजन्य रोग को संबंधित डॉक्टर चिकित्सक के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर चर्चा करना, और मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अभावजन्य रोगों से संबंधित डॉक्टर यानी चिकित्सक के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अपक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थी को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है। उन रासायनिक अपक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना। थर्ड ऑप्शन है रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप से लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है रासायनिक अपक्रिया को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उस रासायनिक अपक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिगम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान मान है। फर्स्ट ऑप्शन है गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य, त्वरण, गुरुत्व का बल, विस्थापन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो कह रहा है एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास आ गया, क्या होगा त्वरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है राइट है, तो वह है त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया है, यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रक्षेपणों की व्याख्या करता है, इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया है, इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो वह है यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में परीक्षणों को व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में परीक्षणों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से अवशोषित छड़ यानी राड को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी। दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। ऋणात्मक आवेश को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। उपरोक्त तीनों कथनों के ए बी सी अनुमान है। ए अवलोकन है जबकि बी सी अनुमान है। ए बी अनुमान है और सी अनुमान है। ए बी सी अवलोकन है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस प्रकार से जो क्वेश्चन है सीट के एग्जाम में काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ए अवलोकन है जबकि बी और सी अनुमान है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट होगा, ए अवलोकन है जबकि बी और सी अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देश नहीं है? किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों तथा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का दिशा निर्देश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना जो है कौशल का निर्देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है, सहायता की है, सिवाय नई किस्में उत्पन्न करने के, अति संकुलता के, सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालने के, नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है, सिवाय किसके? अति संकुलता की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अति संकुलता। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यक्ष के सिद्धांत पर आधारित है। यक्ष और वाई क्रमशः हैं, यहाँ पर वाई दिया गया है और यहाँ पर यक्ष दिया गया है। तो यक्ष जो है प्रदर्शित यानी वाई प्रकीर्णन है। दूसरे ऑप्शन में है दूरदर्शक यानी टेलीस्कोप परावर्तन है। थर्ड ऑप्शन है बहुपारदर्शी अपवर्तन, पारदर्शी परावर्तन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है यक्ष एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और वाई के सिद्धांत पर आधारित है। तो यक्ष और वाई क्रमशः हैं, यह है परिदर्शी और परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, परिदर्शी और परावर्तन। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।